हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार। आज हम लोग देखेंगे मेरे भाई दर्पण है फिजिक्स में कक्षा 10 के चैप्टर जो परावर्तन में इलेक्ट्रॉनिक्स टॉपिक है दर्पण ना। दर्पण जो इंग्लिश में बोलते हैं मिरर। अब मिरर को समझेंगे कि समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, इनमें क्या होता है ए टू ए बेसिक से एडवांस तक बढ़िया से एकदम पूरा बेसिक दिमाग में छाप देंगे। चलिए देखिए दर्पण क्या है, मिरर। तो पहले इसका हम डिफिनेशन जो लिखे हैं उसको डिफिनेशन पढ़ते हैं, फिर उसको आपको समझाएंगे कि कैसे क्या है क्या नहीं है ना। चलिए पहले डिफिनेशन देखिए। दर्पण कांच का एक भाग है। दर्पण कांच का एक भाग होता है जिसकी एक सतह चिकनी तथा दूसरी सतह परावर्तक अर्थात पालिश हुई होती है ना। तो आप समझिए दर्पण क्या है ना कि एक छोटा सा एक कांच है, एक कांच, वो कांच का टुकड़ा है। जिससे दर्पण में हम लोग अपना चेहरा देखते हैं तो वो कांच का टुकड़ा तो है, लेकिन क्या है मेरे भाई, लेकिन वो एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत प्लेन है, प्लेन एकदम चिकना चिकना कह सकते हैं कि चिकना है। चिकना इसलिए चिकना कि आने वाली किरणें को तो बोलते हैं आपतित किरणें। क्या बोलते हैं? आपतित किरणें। तो आने के बाद वो लाइट क्या हो रिफ्लेक्ट कर जाए, मतलब परावर्तित हो जाए। ये इस कांच से इससे उस पार रह जाए, रिफ्लेक्ट कर दे, तो इसको हम लोग दर्पण कहते हैं। दर्पण तब तो हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, और या तो ये प्लेन हो या तो इसके उस साइड देखिए। कभी आप लोग अपना चेहरा वगैरह देखते हैं तो दर्पण को तोड़ के देखिएगा, उसके पीछे लेप लगा रहता है व्हाइट कलर का। तो वो क्या रहता है, या तो चांदी का लेप रहेगा या तो पारा का लेप रहेगा। वो लेप किया जाता है इसलिए मेरे भाई पीछे के साइड इसलिए लेप किया जाता है कि वो आने वाली किरणें आए तो परावर्तित न हो, तो इस साइड उस साइड न जाए, वो परावर्तित कर जाए, इसलिए वो चिकना हो या प्रभावी है या जैसे हम पालिश कर सकते हैं। तो इसको तो हम बोलते हैं दर्पण। बेसिक एग्जांपल और बेसिक इसका डेफिनेशन देखिए आपने। अब दर्पण के प्रकार देखिए जो कि टाइप ऑफ मिरर ना। दर्पण के प्रकार एक तरफ हो जाते हैं समतल दर्पण, एक तरफ हो जाता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण को इंग्लिश में जानते हैं क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। सीबीएसई वालों के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। प्लेन मिरर ना, प्लेन मिरर। समतल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन मिरर। और वहीं पे गोलीय दर्पण ना, गोलीय दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। इंग्लिश वाले को भी भलाई होनी चाहिए मेरे भाई। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। तो देखिए यहां दर्पण के तो दो भाग, समतल और गोलीय। गोलियों को भी, गोलीय दर्पण है उसको भी दो पार्ट। कौन कौन? उत्तल अवतल, उत्तल अवतल, उत्तल अवतल। तो उत्तल को कन्वेक्स मिरर और अवतल को कनकेव मिरर। एक एक पार्ट पढ़ेंगे मेरे भाई, एक एक चीज समझेंगे क्या है उत्तल क्या है अवतल, उसको समझेंगे। लेकिन पहले सबसे पहले बात करेंगे हम लोग समतल की, बात करेंगे समतल दर्पण की। तो समतल दर्पण क्या है? समतल दर्पण को समझेंगे जिसमें हम अपना मुखड़ा देखते हैं, प्यारा प्यारा सुबह सुबह देखते हैं, शाम को देखें, सुबह देखें, जो देखते हैं वो मेरा क्या होता है? समतल दर्पण होता है। जो इंग्लिश में क्या होता है? प्लेन मिरर कहलाता है। क्या होता है मेरे भाई? प्लेन मिरर होता है। तो चलिए इसको हम नेक्स्ट चलिए दोस्तों समतल दर्पण को देख लेते हैं। समतल दर्पण हमने बता दिया दर्पण की दो भाग है ना, एक तरफ बताया था समतल, एक तरफ बताया था गोलीय। तो सबसे पहले हम समतल के बारे में पढ़ेंगे। समतल दर्पण है तो पहले क्या करें कि बेसिक डिफिनेशन जो है, जो बेसिक डिफिनेशन होता है उसको डिफिनेशन को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी भाषा में समझा रहे हैं। देखिए कि यदि सतह समतल प्लेन हो तो इसे समतल दर्पण कहा जाता है। ठीक, समतल दर्पण कहा जाता है। और इस दर्पण की दूसरी सतह पर चांदी या पारा का ना क्या होता है? लेप होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? समतल दर्पण बोलते हैं। समतल दर्पण जिसमें हम चेहरा देखते हैं। मेरे भाई समझिए समतल दर्पण जैसे मान के चलिए ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण है ना। तो समतल दर्पण में क्या होता है? या एक तरफ ऊपरी ओर इतना चिकना हो ना कि बहुत ज्यादा चिकना नहीं कहेंगे, इतना ज्यादा चिकना हो कि आने वाली किरणें परावर्तित कर दे, ऊपरी ऊपर रिफ्लेक्ट कर दे। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये समतल दर्पण है। या तो हम कह सकते हैं ना कि ये समतल दर्पण तो है, वो कांच का ही पार्ट है, लेकिन इस साइड या तो चांदी का या तो पारा, या चांदी या पारा का लेप लगा देंगे तो जो हम लोग देखेंगे वस्तु ऐसे, तब ये सामने से हमारा चेहरा दिखाएगा। तो हम लोग अगर बाल झाड़ते हैं ऐसे ना, बाल झाड़ते हैं तो ये शीशे में देखते हैं तो कैसे देख पाते हैं? जब पीछे से चांदी का तो लेप नहीं होता, चांदी या पारे का कोई लेप लगा रहता है ना, कलई किया जाता है, तो उसी से हम लोग आपको देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा समतल दर्पण का डिफिनेशन हो गया। अब हम देखेंगे प्रतिबिंब। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनती है। ठीक, रुको। चलिए दोस्तों समतल दर्पण के आपने डिफिनेशन देख लिया है, तो अब हम लोग देखेंगे समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का गुणधर्म, प्रतिबिंब कैसे बनाता है, इमेज कैसे बनाता है, उसको हम लोग देखेंगे ना। तो इसका गुणधर्म है उसको देखेंगे। हमने यहाँ फिगर भी बना दिया है। अब ये स्टेप है, देखिए ये सब इसकी गुणधर्म है। तो इस एक गुणधर्म को पढ़ेंगे और इसमें हम आपको दर्पण में हम समझाएंगे कि समतल दर्पण में वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब, ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब कैसे बन रही है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला
समतल दर्पण होता है ना, वो क्या करता है, सदैव आभासी, इंग्लिश में वर्चुअल, और सीधा, सीधा मतलब डायरेक्ट होता है। मतलब कि देखिए जो समतल दर्पण होता है ना, वो हमेशा आभासी बनाता है। देखिए इसमें एग्जांपल जो फिगर है उससे समझिए, ये वस्तु है, ये वस्तु है, तो देखिए दर्पण कहां बन रहा है, उसके दर्पण इमेज प्रतिबिंब कहां बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है ना, लेकिन इमेज क्या है, आभासी है ना। आभासी कैसे है, देखिए आने वाली किरणें और इसमें क्या है, बाहर रिफ्लेक्ट कर रही है ना, तो वस्तु पड़ रही है, लेकिन इसको हम प्रतीत करा रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो वस्तु हमारी जो दर्पण के पीछे बन रही है, तो ये इसका प्रतिबिंब क्या होगा, ये हो गया, सीधा हो गया। ये सीधा भी बन रही है, और क्या है कि वास्तविक नहीं है, आभासी है, ये हमेशा आभासी बनती है। ठीक, पहला विकल्प कंप्लीट। दूसरा, आकार वस्तु के बराबर होता है। वस्तु के बराबर कैसे, देखिए जितना वस्तु बड़ा है ना, वो हम समतल दर्पण में भी देखेंगे तो उतना ही बड़ा होता है। ये नहीं कि दर्पण है तो हम बड़ा है तो छोटा सा दिखेंगे, छोटा है तो बड़ा दिखेंगे, ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। समतल दर्पण में खुद ही हम लोग देखते हैं, जितना बड़े रहते हैं उतना ही बड़ा दिखता है ना। ये दूसरा नंबर। तीसरा देखिए, दर्पण की ओर भी वेग से और भी वेग से, तो प्रतिबिंब क्या होता है, टू वेग से गति करते हैं। इसका मतलब समझिए अब क्या, जैसे ये दर्पण है ना, ये दर्पण है, तो दर्पण में हम भी वेग से गति कर रहे हैं, भी वेग से गति कर रहे हैं ना, वो जो गति है मान लीजिए 2 मीटर प्रति सेकंड के से चल रहे हैं, तो प्रतिबिंब में हमको नजर आएगा 4 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आ रहे हैं, 4 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आ रहे हैं, मतलब कि दुगुना। अगर हम 1 तो उधर से 2, क्यों ऐसा, क्यों कि हाँ इधर चल रहे हैं तो दर्पण से अंदर से भी आते हुए नजर आते हैं, तो ये भी गति उधर से भी गति दोनों जुड़ जाती है, इसलिए स्पीड में दिखाई देता है उसका दुगुना। अगर 1 चल रहा है, 1 की स्पीड से चल रहा है, तो उधर से 2 की स्पीड से चलेगा। ठीक, ये समझ में आया दर्पण की वेग। तो अब देखिए तीसरा काम जो चौथा है उदाहरण ये क्या है कि पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु की आधी ऊंचाई होनी चाहिए। अगर हम अपने यहाँ खड़ा है, अब हम अपना पूरी प्रतिबिंब देखना चाहते हैं ना, खड़ा होकर पूरी प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, तो यहाँ से मेरा आधा है ना, आधा यहाँ कमर से, तो यहाँ तक मेरी क्या होनी चाहिए, वस्तु की ऊंचाई होनी चाहिए। जो वस्तु की आधी ऊंचाई होगी, वस्तु की आधी ऊंचाई, तब हम पूरा अपना देख लेंगे, क्या होगा कि पूरा प्रतिबिंब अपना पूरा इमेज हम देख सकते हैं। ठीक, तो ये सब रहा मेरे भाई समतल दर्पण के लिए। हम अगले टॉपिक पे, अगले वीडियो में क्या करेंगे ना कि हम उस गोलीय दर्पण की पूरी जानकारी लेकर आएंगे। ठीक, यहाँ तक पसंद आया तो मेरे भाई वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो, अगर मेरे भाई वीडियो पसंद नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कहिएगा कि कहाँ नहीं आया समझ में, अगली बार उसको गलती को दूर किया जाएगा। जय हिंद।